हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी और ये थोड़ी अलग बहाली है, जहाँ कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी होगी जिसको आप गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सीटें हैं। 518 पदों पर भर्ती होगी। वॉक इन इंटरव्यू यानी सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। योग्यता नेट या पीएचडी चाहिए, दोनों में से कोई। सैलरी 50,000 पर मंथ रहेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है। तो चलिए, किस यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी आने वाली इसके बारे में बात करेंगे। दो नई यूनिवर्सिटी वहाँ पे अभी इसी सत्र से आरंभ हुआ है। विश्वविद्यालय में 518 पदों पर भर्ती होगी। दो नए विश्वविद्यालय में अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। कौन कौन सा है? आपका जमेश्वर विश्वविद्यालय और दूसरा है पाटेश्वरी विश्वविद्यालय। दोनों ही अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये पहला सत्र भी होने वाला है इसमें। और यहाँ पर पदों की संख्या 273, एक में 245, टोटल कितना होगा? 518 पदों पर भर्ती होगी। सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। चलिए इसको पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, पहला कहाँ है? मुरादाबाद में जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। और दूसरा माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय जो कि बलरामपुर में है। यहाँ पर 518 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षकों की अस्थायी यानी अस्थायी कॉन्ट्रेक्चुअल पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। बहुत ही जल्द भर्ती शुरू होगा क्योंकि सेशन स्टार्ट करना है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नए विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का पद सृजित किए जाने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। और जो आपका पहला है जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, वहाँ 273 पदों पर नियुक्ति होगी। और जिसमें किसी आपका जो दूसरा है पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, वहाँ पर 245 पदों पर भर्ती होगी। और इसके लिए आप सभी से बहुत जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। और देख लीजिए, पाटेश्वरी और जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में 518 पदों पर होगी भर्ती। सभी प्रमुख समाचार पत्रों में आपका ये न्यूज आज आया हुआ है। तो आप सभी जो भी आप कर सकते हैं, इन दो विश्वविद्यालयों के आसपास रहने वाले हैं, चाहे कोई अगर मुरादाबाद के हैं, ठीक है, तो मुरादाबाद के हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई बलरामपुर के हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लोकल में ही आपको गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। और यह अनुभव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको पता है यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपका एएमयू है, इन सभी में बीएचयू है। जो नियुक्तियां होती वो एग्जाम बेस्ड नहीं होती, यहाँ पर एपीआई बेस्ड होता है। तो इन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर वहाँ अप्लाई करेंगे और आपका एपीआई स्कोर अच्छा बनेगा क्योंकि एक्सपीरियंस में 10 नंबर दिया जाता है। तो आप अगर कहीं पर कुछ नहीं कर रहे हैं, फिलहाल बेरोजगार हैं, आप नेट करके बैठे हुए हैं, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पर जी जान लगाकर किसी तरह सेलेक्ट होने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है, वहाँ आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर वैसे लोगों को ही जल्दी कह सकते सेलेक्ट किया जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस रहता है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस देखा जाता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। साथियों, ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए यूपी से। और यूपी से निकली हुई कह सकते हैं ये यूपी से पद जो सृजन हुआ है 518 पदों पर, इस पर आप कह सकते हैं जो अवसर मिलेगा उसका लाभ उठाए, यही कहना चाहेंगे। और इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी आती है, इसकी सूचना पाने के लिए आप अपने चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब करके अभी के अभी रख लें, ताकि अगली जो भी वैकेंसी आए इसकी सूचना आपको विद इन टाइम सबसे पहले सबसे सटीक सूचना मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।